आइए खबरों को विस्तार से दिखाते हैं आपको। दुनिया भर में इस्लामी शिक्षा के लिए मशहूर यूपी का दारुल उलूम देवबंद विधानसभा चुनाव में एक अलग अहमियत रखता है। यहाँ करीब 1,30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार ठाकुर समुदाय से। ऐसे में देवबंद की चुनावी फिजा कैसी है, देखिए अंकुर त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस बार युवाओं ने और किसानों ने ठान लिया है कि इस उत्तर प्रदेश से सरकार को हमें हटाना होगा। गन्ने की बात करते हैं लोग, 14 दिन अंदर पेमेंट हो रहा है, 2-2 साल 3-3 साल पेमेंट नहीं हुआ पहले। कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, अब क्या हमें विधायक भी परिवर्तन चाहिए और सत्ता भी परिवर्तन चाहिए। मेरे नज़र में तो यहाँ भाजपा की और सपा की टक्कर है। अब इलेक्शन जो है वो बसपा और भाजपा दोनों के बीच का रहेगा। चाहे योगी की आवे, अखिलेश की आवे, किसी की भी आवे, हमें तो भाईचारा चाहिए जी। उत्तर प्रदेश का देवबंद सहारनपुर जिले की एक विधानसभा सीट। देवबंद अपने अनूठे इतिहास और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कभी देवताओं का वास था, इसलिए इसका नाम देवबंद पड़ा, जो आगे चलकर देवबंद हो गया। देवबंद की पहचान पूरी दुनिया में मशहूर इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम से भी है और 19वीं शताब्दी में यहीं से देवबंदी इस्लामिक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। देवबंद की गलियों में इतिहास की झलक साफ नजर आती है। इतिहास की ऐसी ही एक जिंदा दास्तान है चाय की ये दुकान, जो 10 या 20 साल नहीं बल्कि 200 साल पुरानी है। हम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पर जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसे देवबंद कहा जाता है। इसका अपना एक बहुत ही ऐतिहासिक इतिहास रहा है। हम जिन गलियों में हैं, यहाँ आप इस गली में मुझे बताया गया, आगे जाएंगे तो आप दारुल उलूम, जो बहुत पुराना इस्लामिक शिक्षा का एक बहुत पुराना केंद्र है, वो यहाँ पर है। और उसी दारुल उलूम की गलियों में, देवबंद की गलियों में हम आपको इस वक्त यहाँ पर एक टी स्टॉल है, नौशाद टी स्टॉल, मुझे कहा गया था इनका नाम जरूर लेना है। चाय भी यहाँ की अच्छी बताई गई है। इतिहास के साथ साथ देवबंद का नाता अक्सर विवादों से भी जुड़ता रहा है। कई बार विवादास्पद फतवे जारी करने की वजह से दारुल उलूम देवबंद की आलोचना भी हुई है। इन दिनों देवबंद चुनावी रंग में रंगा दिखता है। यहां बीजेपी के ब्रजेश सिंह और समाजवादी पार्टी के कार्तिकेय राणा आमने सामने हैं। दोनों नेता ठाकुर जाति से आते हैं। वहीं बीएसपी ने राजेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार चुना है। बिजनेस के अंदर एक लाइन इस्तेमाल होती है कि नो कंपटीशन और नो कम्पिटिटर। हमारे सामने चुनाव मैदान में कोई सा दल टिकने की स्थिति में नहीं है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि वो लोग चुनाव में अपना स्थान हम कहाँ निश्चित करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अपना अंतर क्या होने वाला है, मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 95% से ज़्यादा जाट समुदाय के भाई सब लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके की ये बात, अब बीजेपी का तो प्रोपेगेंडा उन्हें चलाना है कि अब जाट और मुस्लिम में बांटेंगे, हमारा गठबंधन हो गया है, लोगों को दिख रहा है। आप सर्वे देख लीजिए, सर्वे के आधार पे सारे न्यूज़ चैनल्स ये कह रहे हैं कि हम लोग सारी सीटें जीतने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब देवबंद की जनता को ये तय करना है कि वो किसका साथ देगी। यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे आपको लगता है जीवन कट जाएगा, यहाँ पे इतना कमा लो? नहीं, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा। देवबंद की समस्या क्या है, मुझे समस्या अगर आप बताएं। रोजगार की है सबसे बड़ी, तो यहाँ रोजगार नहीं है। लोग अपना 100, 200, 500, 400 कमाने में गुजारा चल रहा है बस। इतनी बेरोजगारी तो कभी हमने देखी ही नहीं है। हमारी भी 25 साल की उम्र हो गई, जितनी इन 5-10 सालों में आ चुकी है 2014 से। वैसे तो देवबंद मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ की राजनीति पर ठाकुर जाति के नेताओं का दबदबा रहा है। मौजूदा विधायक ब्रजेश सिंह भी ठाकुर जाति से आते हैं और उनको चुनौती दे रहे कार्तिकेय राणा भी ठाकुर हैं। देवबंद में करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 1,30,000 वोटर मुस्लिम समुदाय के हैं, करीब 90,000 वोटर जाट समुदाय के हैं और 50,000 से ज्यादा वोटर ठाकुर समुदाय के हैं।
चाहे योगी की आवे, अखिलेश की आवे, किसी की भी आवे, हमें तो भाईचारा चाहिए जी। विकास की बात हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रखा भाजपा वालों ने, हिंदू मुसलमान, लेकिन अब विकास का मुद्दा है, अब सब हिंदू मुसलमान सब समझ गए। आपके विधायक कैसे हैं? काम वाम करते हैं? लोग तो बड़े नाराज हैं यहाँ पे विधायक से। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मेरे साथ थे भाई, मैं बैठता हूँ उनके पास। योगी सरकार रही, पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि वो आदमी ऐसा नहीं है, वो सबके उसमें अच्छा उसने काम किया है, सबको राशन दिया है। देवबंद में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उमैर मदनी को मैदान में उतारा है। हालांकि इलाके के लोग ओवैसी पर भरोसा करने से कतराते नजर आए। AIM पार्टी को अपना एक ऑप्शन, मजबूत ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, या लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में? नहीं, देखो ऐसा है, अब जो है यहाँ पर इस वक्त जो अब जो बात सामने आ रही है, जो हमने यहाँ का जायजा लिया है, जो हमारे सामने बात आ रही है, अब इलेक्शन जो है वो बसपा और भाजपा दोनों के बीच का रहेगा। अब टक्कर जो हो गई वो बसपा की और भाजपा की होकर रह गई है। अच्छा, बसपा की हो गई है? हाँ, क्योंकि मुसलमानों का बसपा को सिर्फ 15,000 वोट के करीब चाहिए। 15,000 मुसलमानों का वोट बसपा को चलेगा तो सीट उसकी निकल जाएगी। तो यानी आप तो कह रहे हैं सपा तो कहीं दौड़ में नहीं है, जो कि कुलदीप। हाँ, सपा समाजवादी अब जो है वो तकरीबन तीसरे नंबर पे पहुंच गई। समाजवादी पार्टी ने पहले माविया अली को टिकट दिया था, लेकिन बाद में कार्तिकीय राणा को उतार दिया, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज भी दिखे। यहाँ का जो मजबूत इलेक्शन लड़ने वाला था वो माविया अली थे, उनका कट गया टिकट, तो मुसलमान इस चीज से बहुत खिलाफ हो गया। मुसलमान 100% जीतते माविया अली इसमें। अगर जो टिकट लाते, 1,30,000 वोट है मुसलमान के, 1,30,000 वोट है। किसी को वोट की भी जरूरत नहीं, मिलता तो हर का, दलित का भी मिलता, हिंदू को भी मिलता, माविया अली को, लेकिन इंशाअल्लाह मुसलमान जिता के भेजते, वो तो प्लस वोट था। दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन कुछ आतंकी घटनाओं से नाम जुड़ने की वजह से दारुल उलूम विवादों में भी रहा। देवबंद के टेरर कनेक्शन को वजह बताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में ATS ट्रेनिंग सेंटर बनवाने का ऐलान किया था और इसका शिलान्यास भी कर चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले सहारनपुर के मुस्लिम नेता इमरान मसूद ATS ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने से नाराज दिखे। आप ATS सेंटर शुरू करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल शुरू करें। एक काम और कर दीजिए कि आप यहाँ ATS सेंटर बना रहे हो, कैराना में PSC कैंप लगा रहे हो, तो यहाँ के लोगों का उसके अंदर रिजर्वेशन भी, आरक्षण भी उनका कर दीजिए कि यहाँ के लोगों को इतनी नौकरी भी हम इसके अंदर दे देंगे। अरे लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, किसान को अपनी फसल का दाम चाहिए, उसके ऊपर बात करो। और ये जो काम आप बताते हो आकर के, इन काम से कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है। इस काम से आम आदमी का लेना देना कुछ भी नहीं है। देवबंद में सभी पार्टियों के उम्मीदवार और उनके समर्थक जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देवबंद की जनता किसे चुनती है, इसका फैसला 10 मार्च को ही होगा। अब जब चुनावी मौसम इस वक्त पूरे यूपी में चल रहा है, वहां पर एक और इतिहास के लिए, जैसे कि लोग कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से वोट डालकर दिखाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, देवबंद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.